वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति करने वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता चुके हैं कि जब मनुष्य कामना युक्त होकर कर्म करता है अर्थात फल इच्छा से कर्म करता है, उसकी ये भावना होती है कि मैं मेरा परिवार सुखी रहें। ऐसे मनुष्य के कर्मों का फल रजस गुण में मिलता है अर्थात ऐसे मनुष्य के अंदर रजस गुण प्रबल होता है और रजस गुण मनुष्य के अंदर और पाने की चाहत को जन्म देता है अर्थात उसकी तृष्णा बढ़ती है। वो जो उसको प्राप्त हो जाता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता, उससे और अधिक पाने की चाह करता है। तो ऐसा मनुष्य फल इच्छा में फंसकर जन्म मृत्यु तक केवल फल इच्छा से कर्म करता रहता है। मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, जबकि वास्तविक सत्य सब जानते हैं कि इस संसार से खाली जाना है, खाली हाथ जाना है। हमारे साथ यहाँ के कोई रिश्ते नाते, हमारा शरीर तक नहीं जाना। मगर मनुष्य यहाँ पे एक गलती बहुत बड़ी कर बैठता है। ये लोभ और तृष्णा मनुष्य को पाप कर्म में गिरा देती है। भगवान कहते हैं अगर वो मनुष्य रजस गुण में मर गया तो ठीक है, वो अगले जन्म में फिर से ऐसे मनुष्य के घर जन्म लेगा जो कामना युक्त होकर कर्म करते हैं, जिनकी चाहत होती है सुख वैभव मिले। ऐसे घर में जन्म लेकर दोबारा से जन्म आरंभ करता है। मगर गलती से अगर वो लोभ में फंसकर उसने रजस गुण के अंदर और पाने की चाह में पाप कर्म आरंभ कर दिए तो विश्वास मानिए उसके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। ये पाप कर्म कैसे होते हैं? रजस गुण जो होता है वो मनुष्य के अंदर तृष्णा बढ़ाता है और पाने की चाह बढ़ाता है। अब मनुष्य के पास धन है मगर वो और अधिक धन कमाना चाहता है तो वो अपने व्यवसाय में बेईमानी करता है। अपने कर्मचारी जहाँ है वो बनकर काम कर रहा है वहाँ बेईमानी करता है और बेईमानी कर्म से वो पाप अपने सिर पे ओढ़ लेता है और वो पाप कर्म मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, रजस गुण इससे भी ज़्यादा गलत काम करवाता है। एक स्त्री को होते हुए वो रजस गुण लोभ के द्वारा अनेक स्त्रियों में या अनेक पुरुषों में उस मनुष्य के मन को डाल देता है, जिसके कारण वह विचार के कारण वो मनुष्य पाप कर्म करके तमोगुण में गिर जाता है। भगवान कहते हैं अगर वो तमोगुण में मरा तो उसको पशु कीट यानी मूढ़ योनियां प्राप्त होती हैं, अंत नरक प्राप्त होता है। इस सत्य को समझिए, इन गुणों के चक्र को समझिए। वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये गुण ही हमसे करवा रहे हैं। जब रजस गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ और तृष्णा को बढ़ा देता है। और विश्वास मानिए आज कलयुग की पढ़ाई हमें यही सिखाती है कि एक बड़ा आदमी बनो और संसार में खूब धन कमाओ। मगर ये जो पढ़ाई है हमें ये नहीं बताती कि धर्म सबसे ऊपर है। हमें जो काम करना है धर्म को अपने साथ सदैव रखना है, अपने आचरण में धर्म को रखना है। पर अपने आचरण में धर्म को वही रख पाएगा जिसके गुण सात्विक हैं, जिसने सात्विक धर्म त्याग दिया अर्थात खान पान गंदा कर लिया, अपने विचार गंदे कर लिए और फल इच्छा का मन का गुलाम बन के फल इच्छा के पीछे भागने लगा तो वो सात्विक गुण को खो देता है और रजस गुण में आकर वो सात्विक गुण को खो देता है। सात्विक गुण खोने से उसका धर्म का आचरण घटने लग जाता है, उसके अंदर निष्कामता खत्म होने लग जाती है। वो भक्ति भी करता है तो भगवान से कुछ पाने की चाह में करता है। वो कभी भगवान को नहीं चाहता, वो भगवान से संसार का सुख वैभव, शरीर में निरोग रहे शरीर, यही सब कामना में उसका भक्ति होती है। और उसका हर कर्म मेरे घर में सुख शांति बढ़े, मेरे घर में धन वैभव बढ़े, बस उसी के पीछे वो जन्म मृत्यु तक भागता रहता है। तो रजस गुण का कार्य यही है और ये रजस गुण इतना खतरनाक है कि इसके कारण ही हम मनुष्य जन्म जन्मांतर से
जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो फल की कामना उत्पन्न होती है वो ये रजस गुण ही करता है। और ये रजस गुण जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ और तृष्णा के कारण पाप कर्म करने का विचार आ जाता है। अर्थात वो व्यवसाय कर रहा है मगर व्यवसाय में बेईमानी करके तमोगुनी बन जाता है। मांस मदिरा कब खाना आरंभ कर देता है उसको पता ही लगता, क्योंकि जब वो बड़े सोसाइटियों में बड़े लोगों में बैठता है तो वहाँ मांस मदिरा को अच्छा समझाता जाता है। वो मांस मदिरा पी के गंदे आहार करके गंदे आचरण करके पाप कर्म करके तमोगुण में गिर के भगवान कह रहे हैं उनका आश्रय क्या होता है, वो पशु की योनि में चला जाता है। भगवान ने ये मनुष्य तन दिया था परमात्मा को पाने के लिए, और वो इस शरीर से गंदे कर्म करके केवल फल इच्छा के कारण, और वो कर्म जो उसको मिलने ही नहीं है, अर्थात हमने फल इच्छा से जो भी कर्म किए, जो साम्राज्य एकत्र किए, जो शरीर को संवारा, वो सब तो यही छूट गया। और जब उसकी जीवात्मा बाहर निकली तो वो रोता पछताता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर उसकी जीवात्मा को पकड़कर पशु की योनि में गिरा दिया जाता है। वो नालियों में घूमता है, नालियों में जन्म लेता है, एक कीड़ा दूसरे को खा रहा है, कुछ घंटों का जन्म होता है, दूसरा जन्म मिलता है। इस प्रकार वो 84 लाख योनि में फंस जाता है। तो प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझो और वासुदेव श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर रात और दिन उनका भक्ति करो। निष्काम भाव से सात्विक आहार लो। जो सात्विक गुण हमें भगवान के नज़दीक ले जाएगा उस गुण को अपने हृदय में धारण करो। निष्काम भगवान का नाम सुमरन, निष्काम रूप से भक्ति की गई और निष्काम रूप से जो कर्म किया जाता है और सात्विक आहार किया जाता है तो मनुष्य के अंदर परमात्मा को मिलाने वाला सात्विक गुण उदय होता है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।